हेलो एवरीवन। जैसे कि अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने एक्सेल का इंट्रोडक्शन दिया था। एक्सेल की बेसिक नॉलेज के साथ, बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ डाटा एंट्री करना मैंने स्टार्ट करा था। आज हम इस वीडियो में एक्सेल में डेटा एंट्री प्रैक्टिकली कैसे करनी है वो थोड़ा डिटेल में हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। एक्सेल हमने खोल रखा है। एक्सेल की पूरी इंट्रोडक्शन हो गई थी पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वीडियो, आप उसको देख लीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग डेटा एंट्री करने सीधे प्रैक्टिकली। और उस डेटा एंट्री के दौरान जिन जिन फंक्शंस की, जिन जिन फीचर्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग वो सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे करते हुए, प्रैक्टिकल करते हुए। तो हम एक सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक असाइनमेंट है डेटा एंट्री के लिए, सपोज किसी स्कूल कॉलेज का, और हमको उसमें जो भी एडमिशन्स आ रहे हैं उन सारे फॉर्म्स जो कि हार्ड कॉपी में होते हैं उनका हमको डाटा एंट्री करना है, एक्सेल में डालना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी हम डेटा एंट्री करेंगे, जो भी हम उसका रिकॉर्ड रखेंगे, उसका एक टाइटल डालेंगे। टाइटल यहाँ पे हम A1 में, जैसे हमने बताया था पिछले वीडियो में, टाइटल डाल देंगे। सपोज हमने डाल दिया स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट्स डिटेल्स या स्टूडेंट्स डेटाबेस, व्हाटएवर। उसके नीचे वाले सेल में A2 में हम डाल देंगे सपोज सीरियल नंबर, या सीरियल नंबर डाल सकते हैं, एडमिशन नंबर डाल सकते हैं, रोल नंबर डाल सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आपको जरूरत पड़े वहाँ। उसके बाद यहाँ डालते हैं स्टूडेंट्स नेम, यहाँ पे कर देते हैं एड्रेस, यहाँ पे करते हैं उनका मोबाइल नंबर, उसके बगल में कर देते हैं क्लासेस कर देते हैं, किस क्लासेस के लिए एडमिशन हो रहा है, किस क्लासेस या किस कोर्स के लिए, कोर्स लिख देता हूँ। तो आप जहाँ काम करेंगे वहाँ पर्टिकुलर आपको फील्ड बताया जाएगा कि आपको इन फॉर्मेट्स में करना है। मैं ऐसे एग्जांपल दे के सपोज करके कर रहा हूँ। ड्यूरेशन देते हैं, यहाँ कितने साल का कोर्स है, ठीक है, इतना, और जरूरत पड़ेगी और करेंगे। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जैसे स्टूडेंट नेम वाला ये जो कॉलम है, इसको हमको थोड़ा चौड़ा करना पड़ेगा यहाँ से, इस पॉइंटर के थ्रू। मैंने पिछले क्लास में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था। एड्रेस वाला थोड़ा बड़ा कर देंगे, मोबाइल नंबर वाला थोड़ा बड़ा कर देंगे। रिकॉर्ड भरने के बाद जिन चीज़ को जरूरत पड़ेगी वो कर देंगे। और अभी क्या है ना कि सीरियल नंबर से लेकर ड्यूरेशन तक ये हमारे टेबल की चौड़ाई हमको मिल गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस टाइटल के लिए A1 से लेके और ये F1 तक जहाँ तक टेबल हमारा गया है, इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने सेलेक्ट करा, और यहाँ पे देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मर्ज सेंटर कर देंगे। ठीक है, मर्ज सेंटर करने से क्या होगा, ये जो डेटा है स्टूडेंट डिटेल जो लिखा हुआ है, ये सारे सेल्स आपस में मर्ज हो जाएंगे और ये हमारा रिकॉर्ड सेंटर में आ जाएगा। इसको हम बोल्ड कर देंगे, इटैलिक कर देंगे, थोड़ा सा इसकी फॉन्ट साइज यहाँ से बढ़ा देंगे। हम चाहें तो यहाँ से कलर वगैरह भी ले सकते हैं टाइटल देने के लिए। इसी तरह से ये सारे फील्ड्स, इनको भी थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ी सी साइज बढ़ा देते हैं। अब हम यहाँ पे रिकॉर्ड भर लेते हैं। सपोज हमने सीरियल नंबर बताया था, 1 लिखा, 2 लिखा। अब इनको पकड़ के हम अप्लाई कर देंगे, दोनों को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, पकड़ के अप्लाई कर देंगे। अगर हमारे पास 1000, 2000, 5000 स्टूडेंट्स हो और उनका रिकॉर्ड भरना हो तो हमको एक एक नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एक चीज़ और बताते हैं, कई जगह होता है सीरियल नंबर ऐसे प्लेन ना हो के 1 2 3 ना हो के कुछ कोड की तरह होता है, कुछ मार्क्स टाइप का होता है। ये सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कुछ स्कूल का नाम जैसे मान लीजिए कि MP कर देते हैं, MP/001, कुछ ऐसे होते हैं। अभी क्या होगा कि अगर आप MP/001 यहाँ पे लिख के करेंगे अप्लाई, तो फिर ये हम करके दिखाते हैं MP/001। अब इसको हम पकड़ के अप्लाई कर देते हैं, तो ये देखिए ये पूरे जो है सीक्वेंशियल आपके तैयार हो गए। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो लास्ट के नंबर्स हैं ये कंटिन्यूअस होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टूडेंट नेम वगैरह भर के रिकॉर्ड वगैरह, और उसके बाद हम इसको आगे करेंगे। अब देखिए इसका रिकॉर्ड हम भर दिया, एक नॉर्मल से हमने कर दिया, मान लीजिए कि
ठीक है, ये मैंने एक नाम भर दिया। अभी देखिए यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँ क्या? ये देखिए अशोक कुमार यादव, इसमें कुमार की स्पेलिंग गलत हो गई। अभी क्या होगा कि इसमें हमको बीच में एक टेक्स्ट ऐड करना होगा, जिसे हम MS वर्ड वगैरह में करते थे। तो MS वर्ड की तरह इसमें नहीं होगा, इसमें आपको क्या करना होगा, ये जो सेल पॉइंटर हमने बताया था, इसको सेल पॉइंटर को यहाँ ले जाना होगा और इसके अंदर F2 प्रेस, कीबोर्ड से F2 का बटन प्रेस करना होगा, तब इसमें कर्सर आएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसके अंदर कर्सर नहीं जाएगा। F2 से किसी भी सेल के अंदर हम इंसर्शन पॉइंट बना सकते हैं, यानी कर्सर को ले जा सकते हैं। अब एरो की के यूज से हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट डाल देंगे। ऐसे हमने कुछ एड्रेस डाल दिया, एनीथिंग, कुछ भी एड्रेस डाल दिया। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि एड्रेस इससे बाहर निकल गया तो हम इसकी अब चौड़ाई बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा पेज सेटअप होता है। एक बार फिर बताता हूँ, अगर हम इस कॉलम को चौड़ा कर देते हैं ताकि उस सेल के अंदर वो एड्रेस आ जाए, तो हमारा जो ये टेबल बन रहा है वो हो सकता है पेज से बाहर हो जाए, मतलब कि कभी प्रिंट करना हो तो दिक्कत हो जाएगी। हम यहाँ से प्रिंट में जाएंगे, ऑफिस बटन, प्रिंट, प्रिंट से प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। यहाँ देखिए ये मोबाइल नंबर तक आ रहा है, अगर प्रिंट करेंगे तो इतना ही आएगा। यहाँ से क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करें और देखिए यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन छट गया, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि लंबा कोई भी कंटेंट आता है तो उसके लिए हम सेल बढ़ा नहीं करेंगे, इसका एक लिमिट होगा, उतना ही करेंगे। तो फिर ये कैसे होगा, तो इसको हम 2 लाइन में कर देंगे। इनको बोला जाता है रैप टेक्स्ट। यहाँ पे देखिए रैप टेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ देखिए रैप टेक्स्ट है। तो इस सेल को क्या करेंगे हम, रैप टेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये सेल के अंदर जो कंटेंट है वो हाइट में एडजस्ट हो जाएंगे, विड्थ में नहीं होंगे, ठीक है। अब ऐसे जो है मोबाइल नंबर हमने कुछ भी डाल दिया, ड्यूरेशन कोर्स डाल दिया, सपोज हमने BCom डाल दिया, यहाँ पर ड्यूरेशन 3 इयर्स डाल दिया। अभी क्या हुआ कि ये जो रैप टेक्स्ट हमने करा, इसके वजह से इस रो में जो बाकी कंटेंट हैं वो सेल के नीचे के लाइंस पे आ गए, जो अच्छे नहीं लग रहा है। ऐसे केस में क्या करेंगे हम कि इस पूरे रो को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मिडिल अलाइनमेंट है, ये देखिए यहाँ पे मिडिल अलाइनमेंट है, ये देखिए मिडिल अलाइनमेंट, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है मिडिल अलाइनमेंट करेंगे तो ये जो भी हमारे कंटेंट हैं वो सब के सब क्या होंगे, ऊपर चले जाएंगे, सेंटर में चले जाएंगे, बीच में। ये जो कंटेंट है इनको अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे, ये सेंटर अलाइनमेंट है, बीच में आ गया। तो ये चीज़ें हमने पिछले वीडियो में बता दिए थे और अब हम इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दे रहे हैं जल्दी जल्दी, ताकि आप लोगों का समय बर्बाद ना हो। चलिए ये हमारा टेबल तैयार हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, थोड़ा सा इधर उधर बदल देंगे, हम लोग नाम अलग अलग कर देंगे। यहाँ देखिए ये वाला चीज़ नहीं हुआ, इसमें जो सीरियल नंबर पहला है ये ऊपर है लेकिन ये नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करें, इस कॉलम को ही सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से इसको मिडिल कर लीजिए, ठीक है। अभी क्या, इन सबको सेलेक्ट कीजिए, चूँकि मैं जल्दी कर दे रहा हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने इसको बताया हुआ था। अभी हमारा टेबल तैयार हो गया। अब इसमें क्या करना है कि हम लोग थोड़ा सा इसका जो है रिकॉर्ड वगैरह बदल देंगे, वो मैं बदल लूँगा। और उसके बाद अब इसमें क्या क्या फॉर्मेशन करना है, क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं उसके आगे की, यानी लगभग इतनी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था। अब आगे क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। तो हमने 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड भर लिया। अब इसमें हमको क्या करना है कि इस जो फॉर्मेटिंग हमने कर लिया, यहाँ तक हम लोग किए थे, इसके आगे थोड़ा चलते हैं। हमने एक टेबल बना लिया, डेटा एंट्री कर दिया ऐसे, ठीक है। अभी क्या हमको बाद में पता चला कि, या बाद में किसी ने बताया कि अब इसमें आपको फ़ी डिटेल भी डालनी है, यानी कि इनकी फ़ी कितनी, एडमिशन की फ़ी, और उस पर तो हमको मान लीजिए 2-3 टेबल और मिल गए, 2-3 फील्ड और मिल गए जहाँ पे हम काम कर रहे हैं कि आप इसमें और भी ऐड करें। तो ये हो गया आपका फील्ड, यहाँ पे फील्ड ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमारे कहलाते हैं फील्ड्स, ये कहलाता है टाइटल, ठीक है। तो अभी हमारे वहाँ पे फ़ी डिटेल भी हमको थोड़ी बहुत डालेंगे, एडमिशन कर रहे हैं तो फ़ी के भी हमको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए। अब फीस के लिए सबसे पहले कि हमको फ़ी का एक टेबल यहाँ पे डाल देंगे, यानी G2 में राइट एरो करेंगे, राइट हैंड में आ जाएंगे। उसके बाद सर्विस टैक्स GST लगती है, सर्विस टैक्स अब नहीं है, GST लगती है, GST लगती है @18%, ठीक है। सर्विस सेक्टर में 18% GST। अब यहाँ पे होती है टोटल फीस, कि हमको फीस भी लेनी है और टोटल फ़ी भी लेनी है। तो सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 फील्ड बढ़ गए हैं।
सबसे पहले इनको इन फील्ड्स की तरह इनको भी हम फॉर्मेट कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेंटर अलाइनमेंट करेंगे। ये जो टाइटल हमारा F1 तक था, अब इसको हमको I1 तक लाना पड़ेगा। तो इसको पकड़ के I1 तक लेके आएंगे सेलेक्ट करके, और ये मर्ज इन सेंटर को एक बार ऑफ करेंगे, अगेन ऑन करेंगे तो टाइटल यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो बाकी डिटेल्स हैं ये मैं हटाता हूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो डॉटेड लाइंस हैं, ये जो प्रिंट का लाइन होता है पेज का, ये फीस GST और टोटल फीस प्रिंट में नहीं आएगा। प्रीव्यू करके देखते हैं, ये देखिए ये ड्यूरेशन तक ही आ रहा है, लेकिन टेबल हमारा बड़ा हो गया, पेज से बाहर जा रहा है। ऐसे केस में हम इसको छोटा नहीं कर सकते, इससे छोटा करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ऐसे केस में क्या करेंगे, पेज लेआउट में जाके और ओरिएंटेशन, पेपर ओरिएंटेशन पे हम लैंडस्केप कर देंगे। अब ये प्रिंट के अंदर आ जाएगा। अब प्रिंट प्रीव्यू करेंगे और देखिए हमारा सारा चीज़ आ गया। मतलब कि अगर टेबल या फील्ड्स ज़्यादा हैं तो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में प्रिंट करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो प्रिंट एरिया के अंदर आ गया। अब ये जो हमारा टेबल है, इनको अगेन हम सेलेक्ट करेंगे, पूरा ही सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर लीजिए। इसमें इसके टगल पे क्लिक करिए, यहाँ पे एक थिक बॉक्स बॉर्डर होता है, इसको भी कर दीजिए, बाहर से मोटे मोटे हो जाएंगे, ये देखिए। ठीक है, टोटल फीस वाले को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे हम कुछ फीस डाल देते हैं, जिससे इस बंदे का BCom का है, सपोज करिए इसकी फ़ी है 18,000 रुपये। अब देखिए ये हमने फ़ी डाल दी है, जो इनकी फ़ी स्ट्रक्चर है वो हमने डाल दी सबकी, सारे कोर्सेज की, जितने कोर्सेज हमने डाले हुए हैं। अब पहले इनको भी फॉर्मेट करिए। तो इनको फॉर्मेट करने के लिए ये चूँकि अमाउंट है, तो यहाँ पे हमको करेंसी सिंबल भी चाहिए। ऐसे केस में हम इनको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, बड़ी सिंपल चीज़ है। उसके बाद यहाँ जाएंगे नंबर ग्रुप में, ये देखिए ये हमारा नंबर ग्रुप, ये हमारा नंबर ग्रुप। इसमें ये जनरल वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं, आपको यहीं पे जो है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे करेंसी नाम का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अब इस करेंसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए इसके आगे करेंसी सिंबल लग गया सबके आगे। ठीक है, अब ये देखिए ये ऊपर वाला तो मिडिल में है, लेकिन बाकी सब नीचे आ गया। तो आप यहाँ से इसको एक बार ऑफ करके एक बार और ऑन कर लीजिए, सारा मिडिल में आ गया, तो करेंसी के साथ हो गया। अब GST और टोटल जो फ़ी आएगी ये भी करेंसी में ही आएगी। तो इनको आप पहले से ही सेलेक्ट कर लीजिए, बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। इनको अगेन करेंसी कर लीजिए, या जब आप इनको करेंसी किए थे उसी समय तीनों को सेलेक्ट करके एक साथ करेंसी कर सकते थे। अब हम लोग चल रहे हैं एक्सेल में फार्मूलेशंस, एक बेसिक फार्मूला करने, नहीं फार्मूलेशंस करने। यानी एक्सेल को हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एक्सेल को स्प्रेडशीट बोला जाता है, एक्सेल को इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी बोला जाता है। इसमें जितने भी एक सेल देख रहे हैं ना, हर सेल एक कैलकुलेटर का काम करता है। अगर आप चाहें तो करना क्या होता है कि अगर किसी सेल में कोई कैलकुलेशन करनी है तो सबसे पहले आपको इक्वल्स टू प्रेस करना पड़ेगा। जैसे आपने किसी सेल में इक्वल्स टू प्रेस किया, अभी वो नॉर्मल सेल ना रह के कैलकुलेटर हो गया। तो हमें क्या करना है कि 18% GST निकालनी है। किसकी? फीस की। फीस की 18% GST। अब इसमें क्या होता है, तो इक्वल्स टू आप प्रेस करें एज अ कैलकुलेटर 18,000 मल्टीप्लाई बाई 18%, यानी 18,000 का 18% निकल जाएगा। ये देखिए हमने एंटर मारा, 3240 रुपये निकल गया, 3240 निकल गया। अब क्या होगा कि जैसे हम यहाँ पे फार्मूला चला हमने कि अच्छा एक और चीज़, जब जो भी हम फार्मूला चलाते हैं तो इसका तो रिजल्ट आ गया। अब देखिए इसका रिजल्ट आने से यहाँ पे देखिए, यहाँ ऊपर फार्मूला बार में इसमें फार्मूला नहीं दिखाई देगा आपको, इस सेल में फार्मूला आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन इस सेल में जो फार्मूला लगा हुआ है वो यहाँ दिखाई दे देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी भी सेल में आपने जो फार्मूला लगाया हुआ है वो यहाँ पे दिखाई देगा, जबकि सेल में रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए सेल में रिजल्ट आ गया, तो ये आ गया। हमने क्या किया था, इक्वल्स टू 18,000 मल्टीप्लाई बाई 18%, तो इसका रिजल्ट आ गया। अब उसी तरह 24,000 का निकालेंगे, फिर 12,000 का निकालेंगे, फिर 18,000 का निकालेंगे, फिर ऐसे करके, तो ऐसे 1 बाई 1 निकालेंगे। अब आप सोचेंगे कि 2,000 स्टूडेंट्स हों, 10,000 स्टूडेंट्स हों, तो ये बहुत टिपिकल काम है। तो इसका एक सॉल्यूशन है, वो क्या कि इसको हम डिलीट कर देते हैं, दोबारा फार्मूला लगाते हैं, इक्वल्स टू लगाएंगे। और हमने लास्ट टाइम किया था 18,000 मल्टीप्लाई बाई 18%, यानी 18,000 मल्टीप्लाई बाई 18%। अभी क्या करना ना, 18,000 नहीं करना, 18,000 जिस सेल में है उस सेल का एड्रेस टाइप करना है।
सेल एड्रेस मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। 18,000 यानी 18,000 कहाँ है, ये देखिए G3 में है। तो यहाँ पे हम कर देंगे सिंपली G3 और मल्टीप्लाई बाई और 18%। ठीक है, इससे क्या होगा वो बताता हूँ। अब एंटर हमारी रिजल्ट उतना ही आएगा, लेकिन सेल एड्रेस, इसको सेल रेफरेंस ही बोलते हैं। सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस के बेस पर फार्मूलेशन अगर करते हैं आप, तो आपको दो फायदे होंगे। पहला फ़ायदा कि इन बाकियों को आपको निकालना नहीं पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई किए थे सीरियल नंबर के लिए, इसको पकड़ के भी अप्लाई कर देंगे, ये देखिए, तो सबका रिजल्ट वो अपने आप निकाल देगा। सबका 18,000 पे नहीं निकालेगा, 24,000 पे निकाल दिया, 12,000 पे। ठीक है, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये कि अगर इसकी फ़ी अगर आगे चल के अल्टर होती है, घटती है या बढ़ती है, और अगर आपने 18,000 मल्टीप्लाई बाई 18% किया है, तो फिर वो 18,000 का ही ना 18% निकालेगा। कल को मान लीजिए इसकी फ़ी जो है अगर 20,000 हो गई, सपोज हम यहाँ पे 20,000 हो गई, हम केवल फीस यहाँ पे डालेंगे और इसके रिजल्ट पे दिखेगा जीएसटी पे, एंटर मारते ही उसका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो सेल रेफरेंस के बेस पे फार्मूलेशन करने के दो फायदे हैं। पहला फ़ायदा कि उस सेल की जो प्रॉपर्टी, जो वैल्यू होगी, उसी वैल्यू का कैलकुलेट करेगा, वो वैल्यू चेंज करेंगे तो रिजल्ट अपने आप चेंज होगा। जबकि अगर अमाउंट के साथ डायरेक्ट करते हैं तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। दूसरा बेनिफिट कि बड़ी इजीली अप्लाई हो जाता है। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए फार्मूला बार की तरफ। हमने जो पहला फार्मूला चलाया था वो यहाँ देखिए, यहाँ पे G3 मल्टीप्लाई बाई 18% था। अब मैं केवल सेल पॉइंटर को नीचे कर रहा हूँ, ये देखिए अपने आप G4 हो गया, G5 हो गया, G6 हो गया, G7 हो गया, G8 हो गया। ये इसकी फैसिलिटी, इसका फ़ायदा है कि हम एक बार अगर सेल रेफरेंस के बेस पे फार्मूलेशन करते हैं तो बस एक बार करना है, उसके बाद अप्लाई कर दो, सबका निकाल देगा, वो 5,000 हो या 50,000 हो। अब देखिए टोटल फीस कैसे निकालनी है, तो फीस और जो टैक्स लग रहा है वो यानी कि जोड़ देंगे। सिंपल वही फार्मूला, इक्वल्स टू पहले दबाना है। कोई भी किसी भी सेल में फार्मूलेशन अगर करनी है तो इक्वल्स टू दबाना है। उसके बाद इक्वल्स टू के बाद हम क्या करेंगे, फीस प्लस जीएसटी को टाइप। अब फीस का सेल एड्रेस 18,000 नहीं करेंगे, अब फीस किस में था, G3 में था, G3 प्लस जीएसटी किस में आई है, H3 में। आप देख पा रहे होंगे H, ये सेल एड्रेस H और 3, तो H और 3। देखिए कलर से भी समझिएगा, यहाँ पे हमने G3 लिखा तो ब्लू कलर ले लिए, रहा ब्लू। मैं ना कैपिटल लेटर करके करता हूँ ताकि तो आपको थोड़ा सा और समझ में आए। इक्वल्स टू G3 प्लस H3। ठीक है, H3 देखिए ये ग्रीन में है, G3। तो आप फार्मूला का समय भी आपको समझ में आएगा कि कहीं हम कोई गलत सेल तो नहीं दे रहे हैं। ये इसका इंडिकेशन है। बहुत ही बेहतर सॉफ्टवेयर एक्सेल। बस कुछ नहीं करना, आपने क्या किया एक्चुअली इस फार्मूले से कि फीस और जीएसटी को ऐड कर दिया। अब एंटर कर दिया, देखिए इसकी टोटल फीस निकल गई। 18,000 फीस थी, 3240 उसका जीएसटी था, तो कुल 21,240। अब इसको पकड़ के अप्लाई कर दीजिए, सबका निकल गया टोटल फीस। डेटा एंट्री के साथ साथ फार्मूलेशंस भी हमने यहाँ कर डाली। ठीक है, अब आप चाहें तो ये टोटल फीस कितनी आई उसको आप नीचे टोटल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नीचे टोटल सारे बच्चों की, फिलहाल हमने 10 बच्चों का डिटेल बनाया था, टोटल कितना टैक्स आया वो भी निकाल सकते हैं। अब इसमें हम टैक्स निकाल देते हैं, हमारे टोटल जीएसटी कितनी आई हमारे पास। अब टोटल जीएसटी निकालने के लिए बड़ी सिंपल है, या तो इक्वल्स टू करिए और सारे सेल एड्रेस को जोड़ते जाइए। पहले स्टूडेंट का फीस जीएसटी कितना किस में है, H3 में, दूसरे का H4 में। तो एक तरीका तो ये हुआ कि आप यहाँ पे प्लस कीजिए। ठीक है, H3 प्लस H4 प्लस H5 प्लस H6, फिर ये टिपिकल काम हो गया। ठीक है, मान लीजिए 5,000 स्टूडेंट हो तो कितना टोटल करेंगे। तो इसका एक बहुत ही शॉर्टकट, बहुत बेहतरीन फंक्शन दिया हुआ है एक्सेल में। आपको जिस सेल में टोटल चाहिए उस सेल में सेल पॉइंटर रखिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ, ये रहा, ये ऑटो सम, ये सिग्मा साइन टाइप का है। आप यहाँ पे ऑटो सम कर देंगे, जिस सेल में हमको टोटल चाहिए वहाँ सेल रखिए और यहाँ पे ऑटो सम को क्लिक कर दीजिए, ये आया और एक सिंगल एंटर मार दीजिए, ये टोटल जीएसटी निकाल दिया। ठीक उसी तरह से टोटल फीस का कीजिए, ऑटो सम कर दीजिए, ये देखिए टोटल निकाल दिया, कहीं कुछ नहीं करना पड़ा। यहाँ देखिए आप हैश दिख रहा होगा, दैट मीन्स कि ये सेल की चौड़ाई, कॉलम की चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी हमको। आ गया, ये 2,14,760 रुपये फीस आई है। क्लियर हो रहा है सबको। तो ये आप ध्यान देखिए। अब आप इसको जो है टोटल है, थोड़ा इसको आप फॉर्मेट कर दीजिए, थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए,
थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, टोटल है तो ये देखिए फिर ऐसा आ गया, थोड़ा सा चौड़ा कर दीजिए, ठीक है। और इसमें काम और कर दीजिए, इसको यहाँ पे आप जाइए टेबल वाले में और यहाँ पे देखिए टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर है, इसको कर दीजिए तो टोटल जैसा दिखने लगेगा। तो ये हमने डाटा एंट्री भी करा और इसकी छोटी मोटी फार्मूलेशंस भी करी, यानी छोटा सा फार्मूलेशंस करेंगे किया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो भी दूंगा जो इसमें और भी फार्मूलेशंस करेंगे, बिलिंग कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। अब हम बात करते हैं कि सपोज़ कि आप जहाँ काम कर रहे हैं डाटा एंट्री का, वहाँ पे ये जो काम है ये काम मंथली बेस पे भी करना है, यानी कि आपका बॉस ये चाहता है कि ये रिकॉर्ड हमको हर महीने के हिसाब से मंथली वाइज चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एक बड़ी सिंपल फंडा है, वो देख लेते हैं। यहाँ आप नीचे देखेंगे, नीचे तो यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3 दिया हुआ है। तो कोई भी रिकॉर्ड जो हमको मंथली बेस पे रखना हो, लाइक सैलरी डिटेल, कमीशन डिटेल, मंथली एक्सपेंसेस जो भी होते हैं उनके डिटेल्स, तो वो हम जो है ना शीट वाइज मंथ के शीट्स बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ एग्जांपल आपको। ये सपोज़ करो अभी क्या है, अभी मार्च का महीना चल रहा है, सपोज फरवरी भी बीती है, तो ये जो भी एडमिशन हुआ सपोज़ करो फरवरी में हुआ, तो हम यहाँ पे शीट 1 को फरवरी मान लेंगे और इसको हम रीनेम कर देंगे। कैसे करना है, देखिए ये पॉइंटर, अपना माउस पॉइंटर शीट 1 पे जाइए और या तो डबल क्लिक कर दीजिए या इसी पर राइट क्लिक करिए, यहाँ पे रीनेम नाम का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, रीनेम करिए, यहाँ पर लिख दीजिए फाइल, एंटर मार दीजिए। अभी देखेंगे आप कि ये जो शीट 1 लिखा हुआ था फेब के नाम से फरवरी हो गया मंथली बेस। यानी अगर कोई रिकॉर्ड आपको मंथली बेसिस मेंटेन करनी है तो आप क्या करेंगे कि सबके लिए अलग अलग शीट रख देंगे। एक वित्तीय वर्ष में 12 शीट आएगी, 12 शीट खूब शानदार अच्छे से आप मेंटेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के लिए। अब मार्च आ गया, मार्च में भी तो एडमिशन होगा, अभी मार्च चल रहा है, एडमिशन चल रहा है सपोज। तो अभी क्या करेंगे हम, अभी सबसे पहले क्या करेंगे कि ये शीट 2, शीट 3 इनको डिलीट कर देंगे। बताता हूँ क्या क्यों। पहले इसको डिलीट करते हैं, राइट क्लिक करिए, यहीं से डिलीट भी हो जाएगा, इसको भी राइट क्लिक करिए, डिलीट हो जाएगा। अभी आप इसको, इसी शीट को हम कॉपी करेंगे। अब कॉपी क्यों करेंगे, अगर जो सीट हमने डिलीट करा, ठीक है, अच्छा नया सीट डालना हो तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट वर्कशीट है, इस पर क्लिक करिए, सीट नया सीट आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मार्च का हमको डिटेल बनाना है तो ये जो फॉर्मेट बनाने में हमने मेहनत करा ना, दोबारा करना पड़ेगा। ऐसे केस में हमको सीट्स नहीं चाहिए, एक बना लिया वो हमारे लिए एक टेम्पलेट का काम करेगा। इसी शीट को कॉपी कर लेंगे। ध्यान से क्या करना है, बस इस सीट पे जाइए, इस पर राइट क्लिक करिए, यहाँ पे मूव और कॉपी नाम का ऑप्शन, एक ही में दो ऑप्शन दे रखा है, आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको मैं बीच में करता हूँ। सबसे पहला काम क्रिएट अ कॉपी पे चेक करेंगे, मूव टू एंड करेंगे, ताकि यहाँ पर दिया बिफोर सीट, तो बिफोर सीट मतलब फरवरी के पहले नहीं चाहिए ना, मार्च हमको बाद में चाहिए, तो मूव टू एंड कर देंगे। अब यहाँ पे ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे नया शीट आ गया, हालांकि ये नाम है फेब 2, तो आप यहाँ पे फिर वही राइट क्लिक करके रीनेम कर दीजिए, इसको मार्च कर दीजिए। अब देखिए दोनों, ये शीट ही पूरी कॉपी हो गई, देख लीजिए। यानी ये जो डिटेल है फरवरी में, वो डिटेल मार्च में भी आ गई। खैर हमको मार्च वाली डिटेल नहीं चाहिए, आप कुछ मत कीजिए, आप बस यहाँ से सबको डिलीट कर दीजिए, ये फार्मूला वाला छोड़ दीजिए। एक बार और ये सबको डिलीट कर दिया ना, नया एडमिशन होगा। हमको केवल ये फॉर्मेट चाहिए था, इसलिए हमको दोबारा मेहनत ना करना पड़े, हमने फॉर्मेट ले लिया। तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक जो रिकॉर्ड्स हैं, ये एक रॉ मटेरियल है डेटा, बट ये जो है ये फार्मूला रिजल्ट्स हैं। तो इन दोनों कॉलम को छोड़ दीजिए, इन सबको उड़ा दीजिए। अब आप यहाँ देखेंगे 0 हो गया, बट ये आप ध्यान इसका टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप स्टूडेंट्स, आप सीरियल नंबर मान लीजिए क्या था, MP/00 बनता, तो यहाँ पे हमने MP/0011 कर दिया, 10 तक उसमें किया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, हम रिकॉर्ड भरना शुरू कर देंगे, ठीक है। वैसे मैं वही रिकॉर्ड लेता आ रहा हूँ, लेकिन आप अपना रिकॉर्ड भर लेंगे। कॉपी किया हमने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। आप थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिएगा, मैं तो ऐसे समझा रहा था, ठीक है। यहाँ पे MP/0012 हो गया, 10 लड़कों का एडमिशन फरवरी में और 10 का हमने सपोज के हम यहाँ पे करा रहे हैं, 20 तक आ गया रोल नंबर। अभी नामों में आप बदल लीजिएगा, ठीक है, आप समझ लीजिएगा इसको। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, फीस आपको डालनी पड़ेगी, कौन बंदा किस में एडमिशन लिया, कौन किसको पता। मान लो किस बंदे ने BCom एडमिशन लिया, BCom की फीस 18,000। हमने क्या किया, एंटर मारते देखिए GST और फार्मूलेशन सब आ गया अपने सामने।
ऐसे करके आप 12 महीने की पूरी एडमिशन शीट बना सकते हैं। ठीक है, शीट को कॉपी करना। अप्रैल में जाने के लिए फिर इसी को ही करेंगे। एक बार और बताता हूँ, थोड़ा सा भूल जाता है ये मान लो अब मार्च का हमने काम कर लिया, अब अप्रैल का चाहिए, तो मार्च में हमने क्लिक किया, राइट क्लिक, यहाँ पे मूव और कॉपी किया, क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करना है, भूलना नहीं है, नहीं तो मूव हो जाएगा फिर, और मूव टू एंड कर दिया और ओके कर दिया बस। और यहाँ पे राइट क्लिक करके रीनेम करिए, डबल क्लिक करके रीनेम कर दिया। 2 ऑप्शन बताया था मैंने। अब ये क्या है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे करके 12 महीने तक का पूरा एक सेशन का आप इसमें रिकॉर्ड बना सकते हैं। शीट यानी मंथली कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है आपको, शीट्स का यूज़ करना है। और आपको शीट्स क्यों कॉपी करना है ये भी बता दिया मैंने। ठीक है, तो आज इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।